तो आज एक बड़ी मजेदार पहेली सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जो एक बिल्कुल सीधी सादी उड़ान को एक रहस्य में बदल देती है। चलिए पता लगाते हैं कैसे। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी जैसे घूमते हुए ग्रह पर कोई एक सीधी लाइन में उड़ने की कोशिश करे तो क्या वो सच में सीधा जा पाएगा? इस सवाल को बस ध्यान में रखिएगा। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है भागने के एक बड़े ही शानदार प्लान से। मिलिए टिल्लू और बिल्लू से। ये जेल से तो भाग निकले हैं, पर अब सबसे बड़ी चुनौती है देश की सीमा पार करना। और जाहिर है सड़कों पर तो कड़ा पहरा है। तो उनका प्लान क्या है? एक पुराना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्लेन जिसमें जीपीएस जैसी कोई चीज नहीं है। नाम है धन्नो, और इसे उड़ा रहे हैं चाचा मेडे, जो अपनी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जाने जाते हैं। ये प्लेन ट्रैक नहीं हो सकता, और यही उनके प्लान की सबसे खास बात है। प्लान सुनने में तो एकदम सिंपल लगता है। वो धन्नों में बैठेंगे, एक ही दिशा पकड़ेंगे, ठीक उत्तर की ओर, और बिना दाएं बाएं मुड़े सीधे अपनी मंजिल पर उतर जाएंगे। आसान है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सबसे आसान दिखने वाले प्लान में ही सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है। और चाचा मेडे ने अपना काम बखूबी किया। उन्होंने प्लेन को सीधा उत्तर की तरफ उड़ाया, 1 इंच भी इधर-उधर नहीं। वो अपने प्लान पर पूरी तरह से टिके हुए थे। मतलब अगर आप मैप पर देखते तो उनका रास्ता एक सीधी लकीर होना चाहिए था, दक्षिण से उत्तर की ओर, एकदम सीधा। लेकिन जब वो बादलों से नीचे आए तो हकीकत चौंकाने वाली थी। वो अपनी मंजिल से मीलों दूर पूरब की तरफ एक रेगिस्तान में थे। उनकी सीधी लाइन एक बड़े से घुमाव में बदल चुकी थी। और यही है असली पहेली। अगर प्लेन बिल्कुल सीधा उड़ा तो वो अपनी मंजिल से इतना दूर कैसे पहुंच गया? इस पहेली का जवाब किसी नक्शे में नहीं, बल्कि फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक नियम में छिपा है। इसे समझने के लिए चलिए थोड़ी देर के लिए प्लेन को भूल जाते हैं और एक घूमते हुए झूले, या कह लें एक रिकॉर्ड प्लेयर के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। जो हिस्सा सेंटर के पास है वो धीरे धीरे घूमता है, लेकिन जो हिस्सा किनारे पर है उसे उतने ही टाइम में एक लंबा चक्कर लगाना है। तो जाहिर है वो सेंटर के मुकाबले कई ज्यादा तेजी से घूम रहा है। और कमाल की बात यह है कि हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर वो तेजी से घूमने वाला किनारा है, और ध्रुवों यानी पोल्स के पास की जमीन बहुत धीरे धीरे घूमती है। अब चलिए सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि टिल्लू और बिल्लू के भटकने के पीछे का असली कारण क्या था। जब धन्नू ने उड़ान भरी तो वो सिर्फ ऊपर नहीं गया, वो इक्वेटर के पास था। तो उसने धरती के पूरब की तरफ घूमने की जो तेज रफ्तार थी उसे भी अपने साथ ले लिया। ये एक तरह की छुपी हुई एक्स्ट्रा स्पीड थी। तो जैसे जैसे प्लेन उत्तर की तरफ यानी ध्रुव की तरफ गया, उसके नीचे की जमीन धीरे धीरे घूम रही थी। लेकिन प्लेन के पास तो अपनी पुरानी तेज वाली रफ्तार अभी भी थी। नतीजा, प्लेन नीचे की जमीन के मुकाबले पूरब की तरफ ज्यादा तेजी से भागा और अपने सीधे रास्ते से दाईं ओर मुड़ता चला गया। और इसी अनदेखे मोड़ को कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। ये कोई असली फोर्स नहीं है, बल्कि हमारी घूमती हुई धरती का एक नतीजा है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, हर लंबी दूरी तय करने वाली चीज को दाईं ओर धकेल देती है। ये इफेक्ट सिर्फ भगोड़े पायलटों को ही परेशान नहीं करता, ये तो हमारे ग्रह पर मौसम के सबसे ताकतवर सिस्टम्स को भी बनाता और कंट्रोल करता है। इसका सबसे बड़ा सबूत देखने को मिलता है तूफानों और चक्रवातों में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा दाईं ओर मुड़ती है, इसीलिए तूफान एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमते हैं। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इसका ठीक उल्टा होता है, हवा बाईं ओर मुड़ती है और तूफान क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये घूमने में फर्क क्यों है? जरा सोचिए। इसका जवाब भी उसी कोरियोलिस इफेक्ट में छिपा है, जो सदर्न हेमिस्फीयर में बस उल्टी दिशा में काम करता है। तो चलिए वापस चलते हैं टिल्लू, बिल्लू और चाचा मेडे की कहानी के अंत पर। रेगिस्तान में जब उनका फ्यूल खत्म हुआ तो वो बच तो गए, लेकिन पकड़े गए। और शायद उन्होंने यही सोचा होगा, काश थोड़ी फिजिक्स पढ़ ली होती। कोरियोलिस इफेक्ट हमें याद दिलाता है कि दुनिया में ऐसी कई अनदेखी ताकतें हैं जो हर पल काम कर रही हैं, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन-कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं और हमें शायद पता भी नहीं।